अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन। तो पहले हम प्लांट्स में देखते हैं कि प्लांट्स में थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है। जी बच्चे, सबसे पहले हम हाई टेम्परेचर की तरफ आते हैं कि प्लांट्स को हाई टेम्परेचर में किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हाई टेम्परेचर में प्लांट्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। इसके अलावा उनका जो मेटाबॉलिज्म है एंजाइम्स के ख़राब होने की वजह से वो डैमेज हो जाता है, यानी प्लांट मर भी सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई वेदर जो है, ड्राई वाटर, वो पानी की डेफिशिएंसी की वजह बनता है। तो इससे बचने के लिए प्लांट जो है वो क्या अडॉप्टेशंस करते हैं। नंबर 1, वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा इवेपोरेशन ना हो और पौधा डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। इवेपोरेटिव कूलिंग, आपको पता है कि इवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो होती रहती है प्लांट के अंदर, यानी तो इवेपोरेशन होती है थोड़ी बहुत स्टोमेटा के ज़रिए, तो उससे कूलिंग इफेक्ट होता है। जब भी पानी इवेपोरेट होता है तो बाकी बच जाने वाली बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत से प्लांट्स जो हैं वो उन्होंने अडॉप्टेशन की हुई है अपने अंदर कि वो हीट के स्ट्रेस के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी टॉलरेंस है उनके अंदर हाई टेम्परेचर में रहने की भी। और अक्सर प्लांट्स के अंदर जो है वो हीट शॉक प्रोटीन मौजूद होती है। ये वो प्रोटीन होती है जो एंजाइम्स के इर्द गिर्द बन जाती है, यानी एंजाइम्स को घेरा डाल के उसके इर्द गिर्द सराउंड किया होता है। इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर हाई भी हो जाता है तो ये प्रोटीन जो है ये प्लांट का जो टेम्परेचर है वो एंजाइम्स तक नहीं पहुंचने देती, तो एंजाइम डीनेचर नहीं होते। ये हीट शॉक प्रोटीन का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जी बच्चे, तो जब टेम्परेचर लो होता है तब क्या है। लो टेम्परेचर में ये होता है कि जो प्लांट के जो सेल होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी अल्टर हो जाती है। और इसके अलावा जो आपको पता है कि प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड्स मौजूद होते हैं। लिपिड्स एंड सेल मेम्ब्रेन वगैरह जो है ये मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन मौजूद होते हैं। तो लिपिड्स वाला जो हिस्सा होता है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है, और अगर लिपिड्स वाला हिस्सा क्रिस्टलाइज हो गया, यानी उसके क्रिस्टल्स बन गए, तो फिर उसके अंदर जो आइंस की आमदोरफ्त है वो मुतासर हो जाएगी। इसके अलावा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए प्लांट ने क्या अडॉप्टेशन की हुई है लो टेम्परेचर से बचने के लिए कि मेम्ब्रेन का जो जिस हिस्से में जो लिपिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड की बजाय उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, यानी लिपिड्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का तनासब ज़रा ज़्यादा बढ़ा लेता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स वाला हिस्सा है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने। इसके अलावा आइस क्रिस्टल का फॉर्म बनना जो है वो सेल वॉल को नुकसान नहीं देता। ठीक है, सेल वॉल को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती क्योंकि सेल वॉल वैसे भी नुकसान, यानी वो आमदोरफ्त में रुकावट नहीं है। और जो साइटोप्लाज्म वाली हिस्से में मसला होता है बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स बन जाने से, तो साइटोप्लाज्म में जो सल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो पौधा इस तरह से चेंज कर लेता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो सुपर कूल तो हो जाता है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना सुपर चिल कूल तो रहता है, लेकिन उसमें क्रिस्टल नहीं बनते हैं। इस तरह से उसके अंदर सल्यूट की कंपोजिशन चेंज कर लेता है। तो इन अडॉप्टेशन के ज़रिए जो प्लांट है वो अपने आप को हाई एंड लो टेम्परेचर में अडॉप्ट करता है। एनिमल्स के अंदर क्या है, एनिमल्स के अंदर जो टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स है वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी के हीट चेंज पर और उसके मेटाबॉलिज्म पर कि कितना टेम्परेचर वो बदल रहा है, कितना उसके अंदर आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो प्लांट के अंदर जो है इन्वायरमेंट और एनिमल के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र है वो बेसिकली इन दो तरीक़ों से होता है कि या तो थर्मल रेडिएशन, उसके ज़रिए एनिमल हीट एब्जॉर्ब करता है, या डायरेक्ट या रिफ्लेक्ट हुई हुई सनलाइट, चाहे वो डायरेक्ट हो या रिफ्लेक्ट हो के सनलाइट जो हो उससे होता है। इसके अलावा अगर एनिमल से सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कैसे जाता है, तो रेडिएशन, जब एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसमें से रेडिएशन निकलना शुरू होती है और इवेपोरेशन भी होती है, तो इसके ज़रिए से जो हीट है वो वापस इन्वायरमेंट को भी जाती है। जो जी बच्चे टेम्परेचर है उसकी टेम्परेचर के लिहाज से एनिमल की क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में की जाती है, यानी कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, जिसे अब हम पोइक्लोथर्म्स या होम्योथर्म्स कहते हैं। ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ साथ बदलते रहते हैं, जैसे फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। और ऐसे एनिमल जो इन्वायरमेंट के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलते, कांस्टेंट रखते हैं, जैसे बर्ड्स या एनिमल्स हो गए। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो ये कि डीप सी फिश है, हालांकि यानी क्लासिफिकेशन के अतबार से ये पोइक्लोथर्म्स है, लेकिन ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखी, एक्सेप्शन आ गई है। इसी तरह लिजर्ड्स क्लासिफिकेशन के लिहाज से जो है ये आती है
पोइक्लोथर्म्स में यानी इसका बॉडी के टेम्परेचर रेप्टाइल्स का चेंज होता है, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन आ गई, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेती है। इसी तरह बर्ड्स और मैमल्स उसमें आते हैं, होम्योथर्म्स में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन कुछ बर्ड्स और मैमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बदल जाता है, तो फिर क्लासिफिकेशन में तो प्रॉब्लम आ गई है, तो एक्सेप्शनल केसेस आ गए हैं। फिर एक नई तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है जो कि बेस करती है सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन पे, कि एनिमल के अंदर हीट कितनी प्रोड्यूस होती है। उस लिहाज से 3 कैटेगरी है। नंबर 1 एक्टोथर्म्स, इसके मुताबिक ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी के लिए हीट इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, यानी उनकी अपनी बॉडी के अंदर हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होती है, इसलिए उन्हें इन्वायरमेंट से लेनी पड़ती है, जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं। दूसरा एंडोथर्म्स है, ये बाहर से इन्वायरमेंट से हीट नहीं लेते, बल्कि जितने भी इनको मेटाबॉलिज्म के लिए हीट चाहिए होगी वो इनके अंदर ही प्रोड्यूस होगी मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी के नतीजे में। इनमें बर्ड्स, मैमल्स और कुछ फिशेस आ जाती हैं। हेटेरोथर्म्स ऐसे मैमल्स हैं जिनके अंदर हीट बनती है, यानी वो अपनी बॉडी के अंदर ही रिलाई करते हैं हीट पर, लेकिन वो नाकाफ़ी होती है। उसकी रीज़न यह है कि इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत तेज़ होती है, तो जिसकी वजह से अपने अंदर अच्छी मिकदार में हीट प्रोड्यूस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नतीजे में अच्छी मिकदार में हीट प्रोड्यूस करने के बावजूद ये इन्वायरमेंट से भी हासिल करते हैं। जैसे बर्ड होगी, चमगादड़ वगैरह और ह्यूमिंग बर्ड्स। अब ह्यूमिंग बर्ड्स में बड़ी अच्छी है, जो परिंदा हर सबसे छोटा परिंदा हर वक्त इसके जो विंग्स है वो फड़फड़ाते रहते हैं, फ्लैपिंग होती रहती हैं। अब ये इनमें बहुत अच्छी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन चूंकि हर वक्त ये खुराक की तलाश में सरगर्दा रहता है, फ्लाइंग एक्टिविटी और परों के हिलाने की एक्टिविटी हर वक्त होती रहती है इसके अंदर, तो इस वजह से जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है, हालांकि काफ़ी मिकदार में होती है, वो भी कम पड़ जाती है और इसको इन्वायरमेंट से भी लेनी पड़ जाती है। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। दोनों क्लासिफिकेशन आज के टॉपिक में बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं, लाइक एक्टोथर्म, एंडोथर्म, इनमें डिफरेंस, इसी तरह होम्योथर्म्स के हिसाब से पोइक्लोथर्म्स आ गए हैं, या प्लांट की अडॉप्टेशन हाई टेम्परेचर में क्या है, लो टेम्परेचर में क्या है। तो ये हमारा जो था यहाँ तक का टॉपिक था, जिसको आप सीधा से कवर कर लीजिएगा। थैंक यू।